In fact, remember, Kejriwal and Mamata Banerjee together are launching a major offensive against the government, addressing traders at the Azadpur Mandi. Speaking right now is Minister Gopal Rai. Let's listen in. मरीज होते हुए भी इस देश के लिए उपवास करके अनशन करके इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो अंबानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो इस देश के एक से एक भ्रष्टाचारी से हवाई जहाज में नहीं, आंख से आंख मिला करके बात करने की हिम्मत रखता है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतरा था, उस समय मोदी जी आप क्या कर रहे थे? सड़क पर आए थे अन्ना के साथ धरना देने, लड़ाई लड़ने आए थे। तुम्हारे भाजपा के लोग लड़ाई लड़ने आ रहे थे जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, जब अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे थे, जब अरविंद केजरीवाल अपनी जान के दांव को बाजी पर लगा रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? आप बिरला के रजिस्टर में 25 करोड़ के घूसखोरी का नाम दर्ज करा रहे थे। ये आपका इतिहास है और लड़ने का हमारा इतिहास है और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। धमकाते हो, पीछे से जो पार्टियां बोलती हैं उसका जुबान बंद करते हो। तुम्हारे ऊपर आईडी के छापे डलवा देंगे, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स के छापे डलवा देंगे, तुम्हारे पीछे सीबीआई लगवा दोगे। अरे ये तो फकीरों की पार्टी है। सीबीआई लगा लो, इनकम टैक्स के छापे डलवा लो। फकीर कल भी बोलने की औकात रखता था और फकीर आज भी बोलने की औकात रखता है, क्योंकि ये मां भारती के गरीबों के बेटे बेटियां, ईमानदारी पर लड़ने वाले बेटे बेटियां। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि देशभक्ति के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन आपका तराजू वोट में आकर के सिमट जाता है। और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देशभक्ति के लिए इतना ही जज्बा था, आप लोग जानते हो जब भी इसकी चर्चा होती है कई लोग चुपके से बोलते हैं कि आपने तो भी आजीवन लागू किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी तो पूरे दिल्ली के ऊपर आजीवन थोप किया था। आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने 1 महीने इस दिल्ली के बच्चे से बात किया, यहाँ के माताओं से बात किया, यहाँ के व्यापारियों से बात किया, यहाँ के दिल्ली के लोगों से बात किया। इसलिए जब 15 दिन का आजीवन खत्म हुआ तो पूरा दिल्ली ने मांग किया आजीवन दोबारा दिल्ली में लेकर के आओ। यह अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, जो कहते हैं उसके करने के लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन आप पहले दिन घोषणा हुई कि आम आदमी जाकर के बैंकों से 2000 रुपए निकाल सकता है। फिर आपकी घोषणा हुई आम आदमी जाकर के 2500 निकाल सकता है। फिर आपकी घोषणा हुई आम आदमी जाकर के 4500 निकाल सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोल दिया नहीं, अब 4.5 नहीं निकाल सकता, अब 2000 ही निकालना पड़ेगा। कल आप बोलोगे 1000 निकालना पड़ेगा, फिर बोलोगे 1 करोड़ निकालना पड़ेगा। अरे इतनी तो अकल रखे होते हिंदुस्तान के वजीर आजम हो कि हिंदुस्तान के आम आदमी का दुख दर्द क्या है। अडानी और अंबानी के दर्द को तो अच्छी तरह जानते हो, हर टूर में उनको साथ लेकर जाते हो, इसीलिए आम आदमी के दर्द को नहीं समझ सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है। इस धरती पर आपके दुआओं से भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है और आपकी लड़ाई को लड़ेगा, अपनी ताकत के साथ लड़ेगा। और ये लड़ाई और ताकतवर हो गई है। हम दिल्ली में बैठे हैं, आजादी की लड़ाई का इतिहास देखो। जब अंग्रेजों ने भी देशभक्ति के नाम पर देश को तबाह करना शुरू किया, दिल्ली ने आवाज उठाई और पंजाब और पश्चिम बंगाल में स्वर मिलाया। आज फिर वही परिस्थितियां पैदा हुई हैं। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए, चंद अमीरों के लिए जो राजनीति, जो नोटबंदी का तुरंत की फरमान आया है, दिल्ली से आवाज उठ रही है। पंजाब आपके साथ खड़ा होने के लिए बेचैन है और बंगाल की मुख्यमंत्री आपके पास बैठी हुई हैं। इस देश के अंदर इस दमन के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई का आगाज शुरू हो चुका है। साथियों, आज आप सब लोग जितने ताकत के साथ सुबह से बैठे हैं, एक बात बता दूं अरविंद जी, कल रात से भाजपाई मंडी में पैसा लेकर घूम रहे थे, मजदूरों को दे रहे थे, बोल रहे थे तुम तो 500 रुपए लेकर के लाइन में लग जाते हो व्यापारियों के लिए, हमसे 1000 ले लो। और मंडी में जब केजरीवाल और ममता जी आए तो उनका विरोध करना। इस पूरे मंडी में
20,000 लोग मजदूर रहते हैं। सारे पार्षदों ने जोर लगाया, हारे हुए विधायकों ने जोर लगाया, पूरे संगठन ने जोर लगाया, अमित शाह के एजेंटों ने जोर लगाया। पूरे मंडी में 200 लोग पैसे पर भी नहीं मिले। ये जमीन वाले लोग हैं, ये ईमान वाले लोग हैं, ये शहीद होने वाले लोग हैं, और उस देशभक्ति क्या है इसके लिए मर मिटने वाले लोग हैं। टुकड़ों के दम पर तुम चाहते हो इस देश की देशभक्ति को खरीद लोगे, इस देशभक्ति को, इस देश की न्यायप्रियता को खरीद लोगे, इस देश के अंदर ईमानदारी की आवाज को खरीद लोगे। ये नहीं होने वाला है। अब लड़ाई आगे बढ़ रही है। एक बात है, लोग पूछ रहे हैं आप सड़क पर आ रहे हो। हाँ, हम सड़क पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि अगर आज जो देश के अंदर पीड़ा है, आज जिस तरह से मजदूर परेशान है, आज जिस तरह से किसान परेशान है, आज जिस तरह से महिलाएं परेशान है, अगर इनकी आवाज को नहीं बुलंद किया गया तो इस देश के अंदर अराजकता फैलेगी। हम चाहते हैं कि इस नोटबंदी के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। हम हर उस गुस्से को, हर उस तकलीफ को, हर उस पीड़ा को एक लोकतांत्रिक आवाज देना चाहते हैं। इस देश को कंगाली से भी बचाना चाहते हैं और अराजकता से भी बचाना चाहते हैं। और आप सबको भी निमंत्रण देना चाहते हैं कि नोटबंदी का सवाल देश को बचाने का सवाल है। अगर आज इसका मुखालफत नहीं की गई तो कल हम लोगों के पास छाती पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहे। आज तो केवल प्रधानमंत्री छाती पीटते हैं, लेकिन अगर इसको बदला नहीं गया तो पूरे देश को मातम मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, हमारा व्यापार बर्बाद हो रहा है, हमारी मजदूरी बर्बाद हो रही है। मजदूर हमारे पास आए, बहुत सारे बोले सर हम क्या करें, हम घर जाने का किराया नहीं है, नौकरी करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, कैसे जिए। हमने जब मंडी के लोगों से बात की, यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है जिससे कि हम इनके लिए कुछ लंगर चला सकें, कुछ इनके लिए काम कर सकें। हमने अधिकारियों से मीटिंग करके फैसला लिया है कि इस आजादपुर मंडी में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, जितने मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए एक मजदूर कल्याण फंड मंडी में हम बनाएंगे, जिससे किसी भी दुख तकलीफ में मंडी के मजदूरों को, किसानों को हम बचा सकें और इस देश के अंदर इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। आप सब लोगों को ममता दी का और केजरीवाल जी का इंतजार है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई। निश्चित रूप से आपके संकल्प से इस सब्जी मंडी के नहीं, पूरे देश के आम आदमी का, मजदूरों का संघर्ष मजबूत होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम सबके बीच पश्चिम बंगाल की जनता के संघर्ष के प्रतीक बन चुकी माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता दीदी हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात हम सभी साथियों के बीच रखें। आदरणीय ममता जी। हमारे दोस्त और साथी अरविंद जी, जो आप पार्टी का भी नेता है और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उपस्थित हर विधायकगण और नेतागण, उपस्थित हमारा दोस्तों, भाइयों और बहनों, पंचायत, सब्जी मंडी, मजदूर भाई और बहनों, ट्रेडर्स, हर कम्युनिटी का हमारा सब भाई और बहनों, मैं तो दिल्ली में पहले मीटिंग इतना कभी नहीं किया, लेकिन आज मैंने कल राष्ट्रपति जी का मिलने का बाद अरविंद जी को बताया कि दिल्ली में भी हम लोग मीटिंग करने चाहूंगी। तो अरविंद जी ने बताया सब्जी मंडी में एक मीटिंग कॉल तैयार करके रखा है। तो मैंने बोला ठीक है, चलो हम भी आते हैं, क्यों आज हम दिल्ली में आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये नहीं होते तो और कुछ करते थे। एक बात सच है, मेरे को हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरे को हिंदी अच्छा नहीं है। मैं तो दिल्ली में रहने वाला नहीं हूँ ना, इसी के लिए हो सकता है। लेकिन हमारा बंगाल में कि हर परंपरा का, हर तरीका तरह का हर आदमी रहते हैं, तो इसी के लिए हर कास्ट, हर सीट और स्टेट का सबको हम पहचानती भी। और चाहे पंजाब हो, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, जो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने जातीय संगीत, नेशनल गीत लिखा था, तो इसमें हर स्टेट का उल्लेख भी है। तो हम लोग इसको पसंद करते हैं, हमारा
हम छोटा से जब राजनीति में आई हुई है तो जिंदगी भर संघर्ष करना ही हमारा सबसे बड़ा जनता का साथ एक संबंध बनाई। हम क्यों आए दिल्ली में? अगर दिल्ली में जो सब है इधर में, हम लोग तो हर रोज दिल्ली नहीं आ सकती हूँ कि हमको भी स्टेट संभालने पड़ता है, पब्लिक को काम करने पड़ता है। हम दिल्ली साल भर एक दो दफे आते हैं जब जरूरत हो तो। लेकिन जब मैंने देखा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जनता सफर कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा कौन करते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हमारा प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री प्रणब मुखर्जी, जो हमारा राष्ट्रपति जी देश का है, उनको पास में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गया है, उसका बारे में पहले बोलना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने कल एक मेमोरेंडम देके आई हुई है। ये बात नहीं है कि हम आज बता रहे हो, इसी के लिए मैं दिल्ली में आई हुई है। हम लोगों को पार्टी का ओर से भी लोकसभा राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन जो गवर्नमेंट का खिलाफ है, सेंसर मोशन मूव करने के लिए हमारा एमपी लोग भी कोशिश कर रहा है। लेकिन बात एक है, ऐसा परिस्थिति कभी आप देखा देश में हुआ? कभी देखा? कोई आज का नौजवान है, कोई माँ बहना है, कोई बुजुर्गों है, कोई मजदूर है, कोई एम्प्लॉयज है, कोई प्रेस मीडिया का रिपोर्टर भी है, कोई पुलिस भी है, कोई आर्मी भी है, कोई आम जनता भी है। कभी सुना? कभी देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन अभी देखा। अभी क्या देखा? पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है, और आज क्या लोगों ने कहते हैं? अगर कान है तो सुनो, अच्छा से सुनो। लोगों ने कहते हैं घर घर में शोर है, लोगों ने रो रहा है, घर घर में सो रहा है, हर आदमी रो रहा है। रोता है कि नहीं है? ये क्या सच्चा दिन का निशान है? कौन सच्चा दिन का निशान है? जो सब्जी मंडी आज 4 रास्ता में खड़ा हुआ है, हर स्टेट का बॉर्डर में। मैं गुरु नानक जी का जन्म दिवस का 14 तारीख था, उसका पहले 2 दिन पहले हमारा कलकत्ता में एक पंजाबी कम्युनिटी का प्रोग्राम हो रहा था। मैंने जाके पूछा आप लोगों को क्या कहना है, क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा दीदी हमारा तो हॉट ट्रक ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, हमारा गाड़ी चलाते हैं, हमारा गाड़ी रहता है, ट्रक हमारा खुद भी है, इसको लाइफ लाइन ऑफ द नेशन कहा जाता है। आज हमारा पैसा नहीं है, 4 दिन से किसी को खाना नहीं मिला, भूखा है रास्ता में, पैसा नहीं है। मैं देखा मेरे को स्टेट बॉर्डर में भी 4000 करीब का स्टॉक खड़ा है, उसमें वेजिटेबल चीज है, आलू है, पटल है, परवल है, सब कुछ है। वो नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा कहां से? सब्जी मंडी नहीं चलेगा, सब्जी बाजार में नहीं आएगा तो क्या डायमंड खाएगा? ना क्या एटीएम खाएगा? क्या खाएगा लोगों ने? पहले तो खाने दो, रोटी कपड़ा मकान पहले दो। सबसे ज्यादा छोटा चीज होता है रोटी कपड़ा मकान। ये है हिंदुस्तान। अब सब भूल गया है। क्या है? क्या मजाक है? लोगों ने रोता है और आप लोगों ने मजाक लूटते हैं। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछा के कर दिया। आगे तो छोड़ो, देश को पीछा कर दिया।
मैं परसों आ रहा था एयरपोर्ट में, एक लोग मेरे को बताया, देखो दीदी हमारा लड़का को एक्सीडेंट, हमारा पास एक पैसा नहीं है, हम कैसे उसको इलाज करें? हम दिल्ली में जा रहे हैं, लेकिन हम दोस्तों के पास 1 पैसा 2 पैसा 1 रुपया 10 रुपया इकट्ठा करके एक बक्सो मेरे को दिखाया, हम दिल्ली जा रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद करो, हमारा लड़का बात रहे, लड़का अच्छा रहे। बेबी फूड नहीं मिल रहा है, किसान क्या करेगा? एक दिन एक पैसा ला देता है। परसों बोला था 4,500 रुपया आप तुल सकते हैं, और आज कह दिया 2,000। ये क्या, इसका दिमाग में क्या है? सॉरी, हम किसी को अटैक नहीं करने चाहते हैं, लेकिन मेरे को हिंदी थोड़ा वीक है। इसमें कोई बुरा पूछी हो तो मैं पहले ही क्षमा चाहती हूं। ये दिमाग क्या है? ये लोग सब दिमाग का कारोबारी है, दिमाग का कारोबारी है, और टुकड़ों की कारोबारी चल रहा है। क्या चल रहा है? जो इसमें हमने देखा, कभी कहता चल रहा है, क्या चल रहा है? जो इसमें हमने देखा, कभी कहता है 500 कैंसिल, 1000 कैंसिल, 2000 भिक ले लो, कभी बोलता है 4000 भिक ले लो, कभी बोलता है 4,500 भिक ले लो, कभी बोलता है उसको भी 2000 काटती कर दो, उसको बोलता है तुम्हारा हाथ में काली देना पड़ेगा कि उसको मुंह में काली लगा है, काली देना पड़ेगा। इतना अविश्वास पब्लिक को, आम जनता को क्या सोचता है? हम लोग सब नौकर हैं? क्या सोचता है देश को जनता है? और देश का जनता क्या चोर है? सब चोर है, और तुम साधु संत है। साधु लोगों में भी तुमको विश्वास नहीं करता। हम भी यूपी में जाने वाला हूं, मैं भी देखेंगे बनारस क्या कहते हैं, लखनऊ क्या कहते हैं, अहमदाबाद क्या कहते हैं, चंडीगढ़ क्या कहते हैं। जिंदगी भर बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया है, और जो बैठ के बोलता है जेपीसी दो, क्या जेपीसी है? ज्वाइंट पार्लियामेंट की मजाक है। 7 जेपीसी हुआ, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर आज किसी को डिहाइड्रेशन हो तो उसको सलाइन देगा 7 दिन बाद, तब तो मर जाएगा, तब तो मर जाएगा। कैसे चलेगा? आज जो देश का परिस्थिति है, अगर बैंक में क्या है, कुछ नहीं है, एक प्लेन भाड़ा किया मैंने सुना, इधर से उधर जाता है प्लेन में। एक प्लेन में कितना रुपया होता है? देश में लोक संख्या कितना है, जनता कितना है? देखो 4% लोग प्लास्टिक इकोनॉमी को विश्वास करते हैं, 96% नहीं। ये हिंदुस्तान है। जब विश्व वर्ल्ड रिसेशन हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, इसी के लिए कि हमारा स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, शॉप ओनर्स के लिए, घर घर के लिए, हमारा मां बहन के लिए, हमारा किसान के लिए, मजदूर के लिए। आज देखो प्लास्टिक इकोनॉमी, थोड़ा दिन विदेश जाके ये लोग बहुत विदेश पहचान गया है, देश का मिट्टी भूल गया, अभी देश का धरती को भूल गया। प्लास्टिक इकोनॉमी, इंडिया को बेच दो, देश को बेच दो। अरे लोग मर जाए तो क्या आप लोग रह सकता है? मैं पूछती हूं, पॉलिटिकल पार्टी को कौन तैयार करते हैं? जनता ने तैयार करते हैं। जनता को पॉलिटिकल पार्टी नहीं तैयार करते हैं। कभी जीत गया तो इसका मतलब नहीं है जो मर्जी आप करो। हम काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक, अरविंद काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक, नरेंद्र मोदी जी आप भी काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक। आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने नहीं सकते हैं, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया है। आज जो राज चल रहा है इमरजेंसी में भी कोई नहीं हुआ है। और इसी के लिए एक बात सच है, जो ब्लैक मार्केट ऐसा है उसको खिलाफ में जो मर्जी आप करो, हमारा क्या लेना देना है? हमारा क्या लेना देना है? अननोन सोर्सेस तो आप लोगों के पास में है, अननोन फंड कितना है आप लोगों के पास? क्या था क्या बन गया आप लोगों ने? क्या था क्या बन गया आप लोगों ने?
ऐसा कदम उठाने से अगर प्लान नहीं तैयार करके रखेगा, अगर मनी अवेलेबल नहीं होगा, अगर गरीब लोगों का पास पैसा नहीं रहेगा, खाना वाना बंद हो जाएगा। मैं आज आपको कहने चाहूंगी, अगर 3 दिन का अंदर में पूरा विथड्रॉ ना हो, ब्लैक मनी के खिलाफ में आप जो मर्जी करो, हमारा कोई एतराज नहीं है, हम आपको साथ देंगे। फॉरेन से रुपया ले आओ। एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, खाली बैंक ऑफ बड़ौदा के देखो, 6 महीने 8 महीने में कितना किया, कितना लोगों को छूट किया। करोड़ रुपया है, लाख करोड़ का रुपया है, लाखों करोड़ का। क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 8 बजे कहा, 12 बजे से सब बंद, सब बंद। कल बोलेगा खाना बंद, खाना बंद। परसों बोलेगा नीट बंद, नीट बंद। उसका बाद बोलेगा बाजार बंद, बाजार बंद। सब बंद करके आप क्या भाग जाओगे देश से? देश का आदमी देश में भूखा रहेगा और आप विदेश में भाग जाएगा। आपका पास पेन है, आप विदेश में भाग सकता है, हम लोग नहीं भाग सकता है, हम लोग इधर नहीं रहेगा। हमारा भी एक प्रोग्राम था बैंकॉक में, बहुत दिन पहले तैयार हुआ था, एक भाषण के लिए एशिया बिजनेस समिट में मेरे को इनवाइट किया था। मैंने आज सोचा उनको कैंसिल कर दिया। नहीं जाएंगे, हम जाते नहीं है, साल भर एक ही जाते हैं जब स्टेट का जरूरत हो, हम नहीं जाएंगे। अभी तो हमारा विदेश से जाना लड़ना पड़ेगा देश में। 3 दिन का अंदर अगर वापस कर ले ठीक है, प्लानिंग कर लो ठीक है, ये हाल निकालो तो ठीक नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो प्लीज रियलाइज हम लोग भी जिंदा है, हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है। जनता अगर साथ में रहेगा हर कुछ कर सकते हैं। जिसने जो लोगों को जिंदगी संघर्ष का है, लड़ते रहा है, उसको डरने का कोई बात नहीं है। धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। मजदूर का पास पैसा नहीं है, 100 दिन का काम का पैसा नहीं है, रूरल डेवलपमेंट का काम स्टॉप हो गया है, हॉस्पिटल में कोई नहीं जा सकता है, फार्मर्स, पोटैटो ग्रोअर्स सीट, अभी कोई सीट खरीदने नहीं सकता है। ऐसा परिस्थिति हो गया है। हम लोग चुपचाप रहने वाला नहीं है। हम साफ साफ कहने चाहूंगी, अरविंद जी को भी भाषण देना है। ये साल फरोसी का तमन्ना, साल फरोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर हमारा कोई ईगो का फाइट नहीं है, जनता का सॉल्व करो, पैसा मार्केट में अवेलेबल करो, मार्केट चालू करो, स्टॉक चालू करो, लोगों को बांचने दो, लोगों को हंसने दो। आम जनता नहीं हंसेगा, आम जनता नहीं काम करेगा तो एक बात सच के रखना, डरना मत। हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। डरना मत, वो एजेंसी को देकर डरना मत। आपको हिम्मत है तो जेल में भर दो, हिम्मत है तो गली जला दो, लेकिन एक बात याद रखना, हम लड़ते हैं, हम डरते नहीं हैं। हमें डरते हैं, हम डरते हैं तो आम जनता को, कोई नेता को डरते नहीं है। इसी के लिए हिंदुस्तान, अगर आपका भी हक है तो हमारा भी हक है। अगर आम जनता का हक छीन के आप डिक्टेटरशिप चलाएंगे, इमरजेंसी करेंगे, तो देश में अभी एपिडेमिक आने वाला है। एक परिस्थिति हो गया है। आप देखो, आपका गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री में क्या रिपोर्ट आया। ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सुबह में एक बात, शाम को एक बात, दोपहर को एक बार, रात में एक बार। कितना बातों बातों पे लोग आपको भरोसा करेंगे? मुझे 50 दिन को टाइम दो। अरे पहले तो लोग को एक दिन जीने दो, उसको बाद 50 दिन का बात आएगा। एक देश का प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। कहते हैं जिसका पास रुपया है और स्लीपिंग पिल पी के घूम सोता है। ये क्या बात है? जनता को पेन समझो। स्लीपिंग पिल खरीदने से भी पैसा लगता है। अभी तो पेन किलर खरीदने का पैसा नहीं है मार्केट में, पूरा खत्म कर दिया। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, एक कट्टर रहिए, एक साथ में रहिए। जनता का ये आंदोलन जिधर में जो भी लीडरशिप देंगे, चाहे अरविंद हो, चाहे मैं हो, चाहे शाला हो,
चाहे ठेला वाला हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सोशल नेटवर्क हो, हर तरह एक साथ में काम करेंगे। हमारा कोई ईगो का लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है और हिंदुस्तान को रक्षा करने का लड़ाई है। देश बेचने हम लोग नहीं देंगे, गरीबों को भूखा मरने नहीं देंगे। ये रोटी रोजी रोजगार का लड़ाई है, ये रोटी का लड़ाई है, ये भूखा आदमी का लड़ाई है। ये लड़ाई में मैं पूरा तरह अरविंद जी का साथ हम साथ में है, रहेंगे भी। आने वाला दिन देश देखेंगे, जनता हंसेंगे और मोदी जाएंगे, उसको और नहीं आने वाला है। लोगों ने भर्ता किया था और आप लोगों ने भर्ता उठा दिया, एक बहुत दुख का बात है। आई एम सॉरी मोदी जी, प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट एक्यूजिंग यू, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट लीड द कंट्री, मस्ट लीड द पीपुल। आप तो एक बीजेपी पार्टी को लीड करके, बीजेपी पार्टी भी आपका ऊपर खुशी नहीं है। आप सब कॉन्फिडेंशियल में सबको इसको सीक्रेट वोट करने बोलो तो नो बॉडी विल वोट फॉर यू, इवन योर फैमिली ऑल्सो नॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जोरदार ममता दीदी के लिए ताली बजाएंगे सब खड़े होके। ममता दीदी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने समय निकाला और जनता का साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ममता दीदी, स्पोक सो वेल। आपकी भाषा, आपके जज्बातों को यहाँ के आम आदमी के बीच पहुंचाने में कहीं भी आड़े नहीं आई। और आपने सही कहा कि जो लोग 50 दिन मांग रहे हैं वो बताएं कि गरीब आदमी, मजदूर, सब्जी वाला, रिक्शे वाला एक दिन भी कैसे जिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस देश में काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज को मैं आवाज दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते बड़े भाई माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आवाज दूंगा, वो आए और आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय केजरीवाल। भारत माता की। पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आदरणीय ममता दीदी पश्चिम बंगाल से आए हुए उनके साथ के अन्य नेतागण, अधिकारीगण और यहां पर सब एकत्रित हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम लोग बड़ी दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग 500 हजार के नोट लेके घूम रहे हैं, लेकिन बाजार में रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, अपने बच्चों के लिए दवा दारू नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री जी ने 500 हजार नोट के नोट बंद कर दिए। कहते हैं काला धन और भ्रष्टाचार कम करेंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब जम के लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, सारा देश जानता है। कुछ साल पहले अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, सारा देश इकट्ठा हुआ था। पिछले कुछ सालों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अपनी जान भी दांव पे लगाई है। दो बार मैंने अनशन किया। एक बार 10 दिन के लिए भूखा रहा, एक बार 15 दिन के लिए भूखा रहा। शुगर का मरीज हूं, डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा ये भूखा रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस वक्त की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार मैंने अनशन किया था। एक बार 10 दिन का अनशन किया था, एक बार 15 दिन का अनशन किया था। दोस्तों, ऐसे टाइम में जब लोग रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से डरते थे, हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के कागज सारे देश के अंदर रखे थे।
इस देश के जो सबसे बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, जिनका नाम लेने से सारी पार्टियां घबराती हैं, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर में लेके आया था। अकाउंट नंबर इस देश के सामने रखे थे। अपनी जान दांव पे लगाई है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मोदी जी, अगर आपका ये कदम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ होता, अगर आपका ये कदम वाकई काला धन खत्म करने के लिए होता, सबसे आगे आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आते। इसके लिए हम राजनीति नहीं करते। हमारी मोदी जी से 100 असहमतियां हो सकती हैं, कई मुद्दों पर असहमतियां हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया, हमने आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, मैं और मेरे सब लोग झाड़ू लेके हम बाहर निकले थे, उनका स्वागत किया था हम लोगों ने। उन्होंने योगा डे किया, मेरे सब लोग, हम लोग अपने अपने घर से चटाई लेके गए थे इंडिया गेट के ऊपर, हमने मोदी जी के साथ योगा किया था, उनका स्वागत किया था। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, मैंने वीडियो जारी करके मोदी जी को सलाम किया था कि बड़ा अच्छा काम किया, अपने पाकिस्तान को चने चबा दिए। लेकिन मोदी जी, अगर आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे, तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के लोगों के लिए। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500 1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने पूछा, ये बताओ 500 का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के, अब उसको 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे 1-1 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब? पहले किसी ने अपने कमरे में 100 करोड़ रुपए रख रखे थे 1-1 हजार के, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे 2-2 हजार के। तो बताओ काला धन कैसे खत्म होएगा? मेरी तो समझ के परे है। इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी आती है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत समझ मेरे को भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 500 1000 के नोट खत्म करके 2-2 हजार के नोट लाने से काला धन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? शुरू हो गया भ्रष्टाचार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कल एक खबर छपी थी, गुजरात के अंदर एक आदमी 3 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के एक अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो भाई साहब 1000 रुपए के खत्म हुए, अब 2-2 हजार में रिश्वत लेनी चालू कर दी इन्होंने। मध्य प्रदेश के अंदर 3 अफसर पकड़े गए हैं परसों, नए 2-2 हजार के नोट के 25 हजार रिश्वत लेते हुए। पहली बात तो यही है, हमें तो 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे एटीएम में, उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत देने के पैसे किसने दे दिए भाई साहब? तो इसका मतलब काला धन भी शुरू हो गया। 2 नंबर के अंदर ये 2-2 हजार के नोट बिकने शुरू हो गए। 40% कमीशन चल रही है मार्केट के अंदर, खुलेआम 2-2 हजार के नोट मिल रहे हैं भाई साहब, कोई ले लो, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं 2-2 हजार के। कहीं किसी लाइन में आपने देखा अडानी अंबानी को खड़े हुए? कोई नहीं खड़ा, सबके घर में होम डिलीवरी हो रही है, उनके पुराने 500 1000 के नोट ला रहे हैं और 2-2 हजार रुपए के नोट उनके घर पहुंचा रहे हैं। ये काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे जो इन्होंने 500 1000 के नोट बंद करे हैं, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। सारे जने अच्छे से समझ के जाना और एक एक आदमी कसम खा के जाओ,
अपने घर जाके आस पड़ोस में 10-10 लोगों को बताओगे इस घोटाले के बारे में। वैसे तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बैंकों ने बड़े बड़े अरबपतियों को, बड़े बड़े घरानों को, पैसे वालों को, अरबपतियों को बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। आरबीआई की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, वो कहती है ये बड़े बड़े अरबपति 8 लाख करोड़ रुपए डकार गए। इनमें से कुछ ने तो विदेश भेज दिया अपना पैसा, और कुछ लोगों ने ठिकाने लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा 8 लाख करोड़ का। बैंक खाली हो गए। मोदी जी ने 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ का लोन तो माफ कर दिया इन लोगों का, 1,14,000 करोड़ का। आप लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना होगा। पता है विजय माल्या कौन है? किस किस को पता? हाथ खड़े करो जरा से। सबको पता है विजय माल्या। विजय माल्या दारू बनाने का काम करता है। विजय माल्या काफी बूढ़ा हो गया, लेकिन लड़कियों के साथ घूमता है सारा दिन। विजय माल्या, उसके बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, 8,000 करोड़ रुपए का। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया, देश से भगा दिया उसको। हम लोगों को लाइन में लगा रखा है। विजय माल्या को एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के चुपके से, मीडिया वालों को भी नहीं पता चला, ये कैमरे वालों को भी नहीं पता चला, एक दिन रात को चुपके से हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया। वो लंदन में बैठा है, ऐश कर रहा है, रोज तस्वीरें आती है, उसको ऐश कर रहा है वहां पे। तो इन लोगों के 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, 8 लाख करोड़ माफ करने हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया। 8 लाख करोड़ कहां से आए भाई साहब? एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत 500, 500, 1000, उन्होंने सोचा 500, 500, 1000 के नोट खत्म कर दो, जनता को कहो अपने पैसे बैंक में जमा कराओ। सारी जनता बैंक में पैसे जमा कराएगी और इनको उम्मीद है 10 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे जनता के पैसे के। सारी लाइन में लगी है जनता। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का जो मैं कह रहा हूं, अभी थोड़े बहुत पैसे आने ही लगे हैं बैंक में। परसों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए भाई साहब। आपने लाइनों में लग के जो अपनी खून पसीने की कमाई 5 दिन के अंदर बैंकों में जमा कराई थी, उन्होंने अरबपतियों को बांटनी भी चालू कर दी। अभी तो 50 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जनता जमा कराएगी, मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए उसमें से अपने चहेतों के लोन माफ कर देंगे। हमें क्या मिला? ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं मिला, धोखा हो गया, धोखा हो गया। लोग कह रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आज एक भाई अपने भाई के लिए कुछ नहीं करता। ये क्या दोस्ती है मोदी जी की और इन लोगों की? किस चीज की दोस्ती है? हम सोचा करते थे मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, हमारी 100 सहमति हो सकती है नरेंद्र मोदी जी से, हमारे 100 विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो मैं भी सोचा करता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुछ कागज सामने आए हैं। मैंने वो कागज पढ़े, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं यकीन नहीं किया। मैंने कई लोगों को दिखाए कागज, इनकम टैक्स के कागज हैं। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी बड़ी जान पहचान है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, उसने मेरे को ये कागज भेजे हैं। आज मैं ये कागज दिखाने के लिए लाया हूं आपको सबको। ये कागज, ये रिपोर्ट है,
बिड़ला का नाम सुना है सबने? बिड़ला, किस किसने सुना है बिड़ला का नाम? दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला के कंप्यूटर से, लैपटॉप से कई कागज मिले और उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था, ये वो कागज है, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री 25 करोड़ 12 दे दिए, बाकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर इसकी जांच होती तो पता चलता कि ये 25 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। कल कुछ जगह छपा है अखबारों में, 22 नवंबर 2014 को सहारा के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा के यहां एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले पड़े हुए, उन कागजों में एक कागज है उन कागजों में एक ये भी कागज है। इस कागज पे इनकम टैक्स कमिश्नर के साइन है, इस कागज पे गवाहों के साइन है। यह सहारा के यहां मिला था। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। इसी में लिखा है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए। इसका इन कागजों के अंदर हवाला है। मुझे नहीं पता दिए कि नहीं दिए, इन कागजों में लिखा हुआ है। जांच होनी चाहिए थी, इन कागजों की कोई जांच नहीं हुई। मन में शक पैदा होता है। आज सारे देश के लोग पूछ रहे हैं, हम लोगों को लाइनों में लगा दिया, अंबानी अडानी की रेड क्यों नहीं हो रही, उनका काला धन क्यों नहीं आ रहा। आज हम लोगों को लाइन में लगा दिया, स्विस बैंकों में जिनके अकाउंट हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मन में शक पैदा होता है, कहीं पैसे ले लेके इनको छोड़ा तो नहीं जा रहा। हम लोग अपना पैसा जमा कराएंगे बैंकों में, वो सारा पैसा इन अरबपतियों को दे देंगे और अब अरबपतियों से पैसे ले लेके इनको छोड़ा तो नहीं जा रहा। दोस्तों, धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इस देश के साथ। इस देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। हमको धमकी देते हैं 2.5 लाख रुपए जमा कराओ, 200% पेनल्टी लगाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी हुई है बेंगलोर में। जनार्दन रेड्डी
भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्र हैं, खदानों के बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आया है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने अपनी बेटी की शादी में, 500 करोड़ रुपए। आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कितनी बेटियों की शादियां टूट रही हैं, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, लोगों की शादियां टूट रही हैं। जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके पास 2-2 हजार रुपए के नोट किसने दिए? उसकी नोट की बदली किसने करी? वो तो लाइन में खड़ा नहीं हुआ। आज अभी कौन है वो जिसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी? कौन सा अफसर है वो? सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सरकार कह रही है अगर किसी की बेटी की शादी हो, शादी का कार्ड ले आओ, 2.5 लाख रुपए दे देंगे। 2.5 लाख रुपए में शादी होती है भाई साहब? अभी अरुण जेटली ने अपनी बेटी की शादी करी थी, हमें बताओ उसने 2.5 लाख रुपए में करी थी क्या? तुम अपनी बेटी की शादी 2.5 लाख में करके दिखाओ। तुम खर्च करोगे 500 करोड़ रुपए, हम अपनी बेटी की शादी करें 2.5 लाख रुपए में। यह कौन सा न्याय है? इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकम टैक्स वाले छोड़ रखे हैं इन्होंने सारी मार्केट में। आ रहे कि नहीं आ रहे इनकम टैक्स वाले? एक एक दुकान में जा रहे हैं, गल्ला खोल खोल के देख रहे हैं। आपकी लेजर के ऊपर, कैश बुक के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। कल रेड्डी की शादी के अंदर इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? उसकी बेटी की शादी में इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? उसकी बेटी की शादी में तो सारे बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे। तो हम ही बेवकूफ हैं बस, हमें धमकी देते हो। मोदी जी, इस देश की जनता चेतावनी दे रही है। अगर देशभक्ति के लिए इस देश की जनता को जान की बाजी लगानी पड़ी तो जान की बाजी भी लगाएगी, लेकिन हमें बेवकूफ मत बनाओ कि लाइनों में खड़े होना देशभक्ति है। आप तो हमें लाइनों में खड़े करो और खुद इन बड़े बड़े लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ये इस देश की जनता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। हमारी पेशेंस की सब्र का इम्तिहान मत लो। यह आजादपुर मंडी है, मैं बहुत बार आया हूं इस मंडी में। पूरी मंडी सब्जियों से भरी रहा करती थी, पूरी मंडी फलों से भरी रहा करती थी। आज सुनसान हो गई है मेरी मंडी, आज सुनसान हो गए मेरे व्यापारी, आज सुनसान हो गए हैं लोगों के घर। इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसा ममता दीदी ने कहा, 3 दिन के अंदर इसको वापस लाओ, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश की जनता सबसे बड़ी देशभक्त है और देश के लिए अगर कुर्बानी भी करनी पड़ी तो कुर्बानी करेंगे। ये 40 लोग जो मरे हैं, ये मरे नहीं है, ये शहीद हुए हैं। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। नोटबंदी के खिलाफ केंद्र सरकार के तुगलकी फरमान। Right, so that was Kejriwal, and before him the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee saying that what has happened, the entire demonetization move is no less than draconian, but a really strong call there being given by Arvind Kejriwal, drawing the parallel between the crores which have allegedly been spent at the Reddy wedding as opposed to the hardships that people are facing at banks and ATMs. अपने दोस्तों पे हमारी गाढ़ी कमाई को लुटाने वाले को